दिखना चाहते हैं करोड़ों की भीड़ में अलग? क्या आप बताना चाहते हैं लोगों को अपनी बेहतर सोच और समझ? मीडिया पर्सनालिटी से सीखने का मौका, मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का मौका, मीडिया के सभी क्षेत्रों को सीखने का अवसर, जो दिलाएगा आपको मीडिया वर्ल्ड में एक नई पहचान। साथ ही आप सीख पाएंगे टेक्निकल बारीकियों को। हम बनेंगे आपके साथी, आपके व्यक्तित्व को निखारने के सफर में। बढ़ाएंगे आपके लिखने और देखने की समझ। जबरदस्त एडवेंचर, 100% टेक्निकल नॉलेज, शानदार पर्सनालिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको अपने ही शहर में। तो जुड़ जाइए ग्लैमर की दुनिया से। तो आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के नए स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिनमें ना शिक्षा का कोई बंधन, सिर्फ आप में हो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें 8269544444 07582236511। हमारा पता है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, कनेरा चौराहा, बीडी अस्पताल के सामने, बागराजवाड़, सागर। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश गौतम। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। कंट्रोल रूम स्थित CCTNS कार्यालय में 8 दिवसीय प्रशिक्षण किया गया आयोजित। थानों के प्रभारी और कर्मचारी ले रहे हैं प्रशिक्षण। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया निगरानी समिति का मिलन समारोह कार्यक्रम। स्वास्थ्य श्री महिला सेवा संघ की महिलाओं ने बताए अपने अनुभव। नहर से सिंचाई के लिए पानी न मिलने से नाराज केसरी तहसील से आए किसानों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। पानी न मिलने की वजह का पता लगाकर दोषियों पर कार्रवाई करने की कर रहे हैं मांग। देवरी ब्लॉक से बड़ी संख्या में आई महिलाओं ने स्वरोजगार को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बैंक द्वारा लोन न दिए जाने की कलेक्टर से की शिकायत। और शहर में बढ़ रही सर्द हवाओं से दिनों दिन बढ़ रहा है ठंड का प्रकोप। तापमान में भी दर्ज की जा रही है कमी। खबरें अब विस्तार से। कंट्रोल रूम स्थित CCTNS का 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसमें सभी थानों के थाना प्रभारी और कर्मचारी भाग ले रहे हैं।
मंगलवार से कंट्रोल रूम स्थित CCTNS कार्यशाला में 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसमें सभी थानों के थाना प्रभारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण को लेकर CSP गौतम सोलंकी ने बताया कि शहर के सभी थाने ऑनलाइन हो गए हैं। इसको लेकर कुशल प्रशिक्षकों द्वारा 8 प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। ये सभी थानों को ऑनलाइन किया गया है। इसके तहत CCTNS का प्रशिक्षण सभी अधिकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में अलग अलग बैचेस चल रहे हैं यहाँ पे और उनको 8 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद उनकी एग्जाम ली जा रही है और ताकि ये अपनी जो कार्य प्रणाली में दक्ष हो सके। नहर से सिंचाई के लिए पानी न मिलने से नाराज केसली तहसील के महुआखेड़ा गांव से आए किसानों ने मंगलवार को प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को केसली ब्लॉक के महुआखेड़ा से जन सुनवाई में आए किसानों ने सिंचाई के लिए नहर से पानी न मिलने की शिकायत करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने बताया कि टिकरी जलाशय के अंतर्गत उन लोगों के खेत आते हैं, लेकिन नहर से छोड़ा गया पानी उनके खेत तक नहीं पहुंच पा रहा है। उनकी प्रशासन से मांग है कि वे खेत तक पानी न पहुंच पाने की वजह का पता लगाकर दोषियों पर कार्रवाई करें और नहर से खेत तक पानी पहुंच सके, इसके लिए उचित प्रबंध करें। ये पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों को पानी प्राप्त नहीं हुआ नहर द्वारा। क्या खमरिया वालों को पानी नहर से मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। बीच में बोरी बंधान डाल के पूरा पानी भी लोग नदी नालों में बहा रहे हैं। खमरिया वाले किसान अधिकारियों की भी उसमें मिली भगत है। हम लोगों की उन्हीं लोगों ने बोनी करा दी और हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मंगलवार को निगरानी समिति का मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वसहाय महिला सेवा संघ की महिलाओं ने अपने अनुभव बताए। मंगलवार को शहर के रविंद्र भवन में निगरानी समिति का मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये आयोजन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें स्वाश्री महिला सेवा संघ की महिलाओं ने भाग लिए। इस दौरान उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में किए गए कामों के बारे में भी बताया। मैं सेवा संगठन में 3 साल से जुड़ी हूँ और मेरे ग्राम में सेवा समिति का संगठन जो हुआ है उसमें हम 10 भाई बहन जुड़े हुए हैं और हमारे ग्राम में जो समस्याएं आती हैं हम 10 मिलके जो गांव की और अन्य बहनें आती हैं हमको बुलाते हैं, उनकी समस्याएं सुन के उनका समस्याओं का जो निराकरण करना होता है। हम लोग उनके हमारे ग्राम के सचिव और सरपंच के पास आवेदन देने जाते हैं, तो हमारे ग्राम में ऐसे कई काम हम करवा रहे हैं। जैसे कि हमारे ग्राम में सार्वजनिक कुआं अधूरा पड़ा हुआ था तो उसको हमने पूर्ण किया करवाया है सभी। इस मिलन समारोह में जिला पंचायत उपाध्यक्ष तृप्ति लोधी, अनुसूचित जनजाति विभाग सहायक संचालक उषा पाठक मौजूद रहीं। लोकसभा क्षेत्र सागर के युवा कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर शालू सेंगर को सर्वसहमति चुने जाने पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाते हुए कटरा से 3 बत्ती तक रैली निकाली और डॉक्टर गौर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। मंगलवार को युवा कांग्रेस कमेटी के चुनाव में लोकसभा क्षेत्र सागर के युवा कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर शालू सेंगर को सर्वसहमति से चुन लिया गया। इसकी खुशी मनाते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के कटरा बाजार से 3 बत्ती तक गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला और डॉक्टर गौर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आतिशबाजी की।
राज्य सरकार के निर्णय अनुसार आमजनों की शिकायतों व समस्याओं के जल्द समाधान को लेकर हर मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम होता है। इस मंगलवार जन सुनवाई में 52 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं। मंगलवार को हुई जन सुनवाई में कलेक्टर ने 52 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में बंडा के बहरोल गांव से आई सरोजबाई चढ़ा ने आवेदन दिया कि वह ग्राम पंचायत बहरोल में आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 14 सहायिका के पद पर कार्यरत है और शारीरिक रूप से कमजोर हो गई है। इलाज एवं देखरेख का काम आवेदिका की बहू रजनी चढ़ार कर रही है। आवेदिका ने रजनी चढ़ार को उनके स्थान पर सहायिका पद पर नियुक्त करने का अनुरोध किया है। इसको लेकर अपर कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। दिखना चाहते हैं करोड़ों की भीड़ में अलग? क्या आप बताना चाहते हैं लोगों को अपनी बेहतर सोच और समझ? मीडिया पर्सनालिटी से सीखने का मौका, मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का मौका, मीडिया के सभी क्षेत्रों को सीखने का अवसर, जो दिलाएगा आपको मीडिया वर्ल्ड में एक नई पहचान। साथ ही आप सीख पाएंगे टेक्निकल बारीकियों को। हम बनेंगे आपके साथी, आपके व्यक्तित्व को निखारने के सफर में। बढ़ाएंगे आपके लिखने और देखने की समझ। जबरदस्त एडवेंचर, 100% टेक्निकल नॉलेज, शानदार पर्सनालिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको अपने ही शहर में। तो जुड़ जाइए ग्लैमर की दुनिया से। मीडिया में भविष्य बनाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के नए स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिनमें ना शिक्षा का कोई बंधन, सिर्फ आप में हो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें 8269544444 07582236511। हमारा पता है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, कनेरा चौराहा, बीडी अस्पताल के सामने, बागराज वार्ड, सागर। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक। कब कौन खेल
रहा है कैसा खेल। अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवरी ब्लॉक के खैजराबाद गांव से बड़ी संख्या में आई महिलाओं ने स्वरोजगार को लेकर बैंक द्वारा लोन न दिए जाने की शिकायत को लेकर मंगलवार की जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को जन सुनवाई में देवरी क्षेत्र के खैजराबाद गांव से बड़ी संख्या में आई महिलाओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। तो दरअसल उसमें क्या था सर कि ये सेटलमेंट रिपोर्ट सेंट्रल बैंक के माध्यम से निकाली गई है, जिसमें सेटलमेंट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इन लोगों ने 35 हजार रुपए की लागत अपनी लगाकर 5 से लेके 15 हजार रुपए पर मंथ ये लोग कमा रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि 2013 से लेके आज तक की तारीख में ज्ञापन को लेकर गांव की महिलाओं ने बताया कि उन लोगों ने बैंक के साथ मिलकर 2 साल पहले प्रशिक्षण लिया था, जिसको लेकर बैंक के अधिकारियों ने स्वरोजगार स्थापित करने के लिए लोन देने की बात कही थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। रोजगार गारंटी जब हम लोन दे हैं आपको सरकार से मिले लोन कि हम तुम्हें लोन दे हैं सरकार से मिले, हम तुम्हारी ट्रेनिंग ले रहे थे, फिर भी उनने हमें कुछ भी अभी भी 2013 से कोई भी लोन नहीं, हमारे वही में परेशान है। तो इस संबंध में प्रशिक्षक का कहना है कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में गांव की करीब 400 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया था। साथ ही उनको डेयरी व्यवसाय, पापड़ उद्योग जैसे कई तरह की व्यवसायों के लिए लोन सैंक्शन की बैंक से स्वीकृति भी मिल गई थी, लेकिन कागजों में तो लोन सैंक्शन हुआ है, हकीकत में नहीं। लेकिन जब ये महिलाएं बैंक पहुंचती हैं तो उनको कोरे आश्वासन परोस दिए जाते हैं। उनकी मांग है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और महिलाओं को लोन दिलाया जाए। दरअसल हम लोगों ने 4000 लोगों को ट्रेनिंग दी है, जिसमें महिलाएं हैं और पुरुष शामिल हैं। ये हमारा सिस्टम 2018 मई 2010 से शुरू हुआ था और वहाँ से शुरू होने के बाद अब तक
जितने भी समूह थे या समूह के साथ जितने महिलाएं थी और पुरुष थे, उनके लिए 2307 लोगों को 2014 की जो रिपोर्ट है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, सेटलमेंट रिपोर्ट है, इसमें उन्होंने शो कर दिया है कि इन सब के लिए रोजगार मिल चुका है। ये सारी की सारी महिलाएं और पुरुष जितने भी हैं, ये अपने अपने व्यवसाय के माध्यम से अपनी जीविका चला रहे हैं। वहीं कलेक्टर अशोक कुमार शह का कहना है कि ज्ञापन ले लिया है, जल्द ही बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करके मामले में कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टि में समझ में आ रहा है कि एक हमारे यहाँ पंचायत ग्रामीण विकास विभाग और बैंक के साथ मिलकर के एक ट्रेनिंग होती है, जिसको हम लोग RCT की ट्रेनिंग बोलते हैं। तो उस ट्रेनिंग में इन लोगों ने, महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया, ऐसा महिलाओं की बातों से लग रहा है। और सामान्यतः होता ये है कि जो इस तरह के प्रशिक्षण होते हैं, तो उसमें इन लोगों के फिर प्रकरण बना करके बैंक में भेजे जाते हैं, उनसे बैंक से लोन स्वीकृत कराया जाता है। उसका उद्देश्य रहता है कि ताकि लोग बाग अपना रोजगार खुद स्थापित करें। लेकिन यहाँ पर आज इन महिलाओं से चर्चा करने के बाद ऐसा लग रहा है कि इनको प्रशिक्षण तो दिया गया है 6-7 दिन का, जो जैसा भी बता रही है, लेकिन इसके बाद इनके केसेस बैंक में बना के नहीं भेजे गए हैं। तो अभी मैं लीड बैंक अफसर से और बैंक वालों से बुला के चर्चा करता हूँ, और सीओ से फिर किसी दिन एक गांव में हम आदमी भेजेंगे, तो इनके प्रकरण बना के बैंक में भेजने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरण स्वीकृत हो जाए। सराफा बाजार सागर में महाशिव पुराण के आयोजन के 5वें दिन मंगलवार को धूमधाम से शिवजी की बारात निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इन दोनों सराफा बाजार स्थित दत्त मंदिर का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। यहाँ 11 दिसंबर से महाशिव पुराण का आयोजन शुरू हुआ है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। कार्यक्रम के 5वें दिन मंगलवार को गाजे बाजे के साथ धूमधाम से शिवजी बारात निकाली गई। बारात में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसमें देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार की झांकियां, अखाड़े, भजन मंडलियां सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थीं। मंगलवार को दिन भर सर्द हवाओं का दौर जारी रहा और शहर के माहौल में ठंडक महसूस की गई, साथ ही तापमान में भी कमी दर्ज की गई। भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में इन दिनों जोरदार बर्फबारी जारी है, जिसका आलम यह है कि उत्तर भारत के साथ साथ भारत के मध्य पश्चिम भाग में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसके चलते शहर के माहौल में भी ठंडक घुल गई है। मंगलवार को जहां दिन भर सर्द हवाएं बहती रहीं, तो रात को भी कड़ाके की ठंड महसूस की गई। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान नोट किया गया 24.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 7.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 6 डिग्री कम रहा। सुबह की नमी 42% मापी गई थी, जबकि शाम की नमी 35% मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृत वाणी में। आज की अमृतवाणी। यदि समस्याएं आने पर आप घबरा जाते हैं, तो इससे आपके दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर।
मेष राशि वालों के लिए लाभ के अवसर हाथ आएंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विरोधी शांत रहेंगे, प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, जोखिम ना उठाएं। वृष राशि वालों के लिए संतान पक्ष की चिंता रहेगी, विवेक से कार्य करें, व्यय वृद्धि होगी, प्रयास विफल रहेंगे, तनाव रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए धनार्जन होगा, शत्रु परास्त होंगे, शरीर कष्ट संभव है, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें, दुर्घटना आदि से हानि संभव है। कर्क राशि वालों के लिए बाहरी सहयोग मिलेगा, कार्य सिद्धि होगी, धन लाभ होगा, घर के किसी सदस्य की चिंता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए मेहनत अधिक होगी, ज्ञानवान पुरुष से मुलाकात होगी, संपत्ति के बड़े सौदे संभव हैं, धनार्जन होगा। कन्या राशि वालों के लिए हानि दुर्घटना से बचें, स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे, जोखिम ना उठाएं। तुला राशि वालों के लिए घर बाहर अशांति रह सकती है, धन प्राप्ति में कठिनाई होगी, दुर्खद समाचार मिल सकता है, जोखिम ना उठाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर बाहर पूछ परख रहेगी, मेहनत का फल मिलेगा, निवेश नौकरी में अनुकूल रहेंगे, दुर्घटना आदि से हानि संभव है। धनु राशि वालों के लिए विवाद से हानि संभव है, कानून का पालन करें, शुभ समाचार मिलेंगे, धन लाभ होगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा। मकर राशि वालों के लिए रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे, व्यवसायिक यात्रा व निवेश में अनुकूल रहेंगे, दुष्टजन हानि पहुंचाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए फालतू खर्च होगा, कलह से बचें, चोरी व दुर्घटना आदि से हानि संभव है, जोखिम जमानत के कार्य टालें। मीन राशि वालों के लिए बकाया वसूली होगी, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, विवाद व जोखिम से दूर रहें। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।
होना चाहते हैं करोड़ों की भीड़ में अलग? क्या आप बताना चाहते हैं लोगों को अपनी बेहतर सोच और समझ? मीडिया पर्सनालिटी से सीखने का मौका, मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का मौका, मीडिया के सभी क्षेत्रों को सीखने का अवसर, जो दिलाएगा आपको मीडिया वर्ल्ड में एक नई पहचान। साथ ही आप सीख पाएंगे टेक्निकल बारीकियों को। हम बनेंगे आपके साथी, आपके व्यक्तित्व को निखारने के सफर में। बढ़ाएंगे आपके लिखने और देखने की समझ। जबरदस्त एडवेंचर, 100% टेक्निकल नॉलेज, शानदार पर्सनालिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको अपने ही शहर में। तो जुड़ जाइए ग्लैमर की दुनिया से। मीडिया में भविष्य बनाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के नए स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिनमें ना शिक्षा का कोई बंधन, सिर्फ आप में हो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें 8269544444 07582236511। हमारा पता है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, कनेरा चौराहा, बीडी अस्पताल के सामने, बागराजवाड़, सागर। नमस्कार, मैं हूँ पूर्व पचारी, आपकी अपू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। सर्दी के मौसम में कहीं किसी को जुकाम होता है तो कहीं किसी को खांसी, जिससे बचने का एक अच्छा उपाय है तुलसी, जो लगभग सभी घरों में मौजूद होती है और इसके कई औषधीय गुण होते हैं जो हमें बीमारी से बचाते हैं। रक्त की कमी के लिए रामबाण इलाज है तुलसी। तुलसी का नियमित सेवन करने से हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ता है और शरीर की स्फूर्ति बनी रहती है। सर्दी में तुलसी के पत्ते, अदरक और काली मिर्च से तैयार हुई चाय पीने से तुरंत आराम मिलता है। तुलसी के रस में शहद मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से स्मरण शक्ति तेज होती है। सिर के दर्द में प्रातः काल और शाम को 1/4 चम्मच भरकर तुलसी के पत्तों का रस 1 चम्मच शुद्ध शहद के साथ नित्य लेने से 15 दिनों में रोग पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और अदरक कूटकर पीस लें और 1 गिलास पानी में इतना उबालें कि आधा रह जाए। उसे उतारकर नमक या चीनी मिलाकर खाएं, जिससे बुखार में आराम मिलेगा। तुलसी जहाँ होती है वहाँ वातावरण शुद्ध होता है। तुलसी का पौधा 24 घंटे प्राणवायु देता है और इसमें सर्दी जुकाम को ठीक करने के अलावा भी कई फायदे होते हैं। डेली तुलसी के 5 पत्ते और 2 काली मिर्च खाने से बात रोग का नशा कम होता है। तुलसी के 5 पत्ते खाली पेट खाने से ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है।
तुलसी खाने से कोढ़, रक्त विकार और कफ दूर होता है। इससे चर्म रोग और सीने के दर्द में भी आराम मिलता है। तुलसी आंखों की ज्योति बढ़ाती है, साथ ही रक्त विकार का सबसे बड़ा शत्रु है और मन को शांति देता है। इससे मलेरिया ठीक होता है। इसको खाने से आंतें साफ होती हैं। आयुर्वेद के मुताबिक अगर कार्तिक मास में सुबह खाली पेट तुलसी खाई जाए तो आप साल भर स्वस्थ रहेंगे। यदि आपको कोई मानसिक समस्या हो और रात में नींद ना आती हो, उन्हें तुलसी जरूर खानी चाहिए। तुलसी ठंड से होने वाले किसी भी रोग से बचाती है। ये सर्दी को शरीर में नहीं जाने देती और कफ को बाहर निकालती है। ये निमोनिया, गले की बीमारी, श्वास नली में तकलीफ और फेफड़ों के रोगों में काफी उपयोगी है, जिसके लिए तुलसी की पत्तियों को घोटकर या पीसकर खाएं और पानी पी लें। इससे आराम मिलेगा। ये सर्दी में कफ को जमने नहीं देता और सीने के दर्द को भी कम करता है। साथ ही बदहजमी में भी फायदेमंद है। ये छाती की अकड़न और पसलियों का दर्द दूर करता है। इसका सेवन करते रहने से सर्दी जुकाम आदि से सुरक्षित रहते हैं। और बात, इसे रात में नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो ये विकार उत्पन्न करता है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। भी दिखना चाहते हैं करोड़ों की भीड़ में अलग? क्या आप बताना चाहते हैं लोगों को अपनी बेहतर सोच और समझ? मीडिया पर्सनालिटी से सीखने का मौका, मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का मौका, मीडिया के सभी क्षेत्रों को सीखने का अवसर, जो दिलाएगा आपको मीडिया वर्ल्ड में एक नई पहचान। साथ ही आप सीख पाएंगे टेक्निकल बारीकियों को। हम बनेंगे आपके साथी, आपके व्यक्तित्व को निखारने के सफर में। बढ़ाएंगे आपके लिखने और देखने की समझ। जबरदस्त एडवेंचर, 100% टेक्निकल नॉलेज, शानदार पर्सनालिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको अपने ही शहर में। तो जुड़ जाइए ग्लैमर की दुनिया से। मीडिया में भविष्य बनाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के नए स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिनमें ना शिक्षा का कोई बंधन, सिर्फ आप में हो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें 8269544444 07582236511। हमारा पता है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, कनेरा चौराहा, बीडी अस्पताल के सामने, बागराजवाड़, सागर। कलेक्टर ने टीएल बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी अनुकंपा नियुक्ति संबंधी लंबित मामलों का निराकरण जल्द से जल्द करें। कलेक्टर ए.के. सह ने टीएल बैठक में राजस्व और सहकारिता विभाग के अधिकारियों से कहा कि किसानों को राहत राशि देने का काम अगले 24 घंटों के अंदर पूरा किया जाए।
कलेक्टर ने सभी शासकीय विभागों के जिला प्रमुखों से अनुकंपा नियुक्तियों से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करें। जिन पदों पर भर्ती राज्य स्तर और संचालन स्तर पर होना है, उनके प्रस्ताव तैयार करके तत्काल संचालनालय भेजें। अब देखना यह होगा कि कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों को पूरा अधिकारियों द्वारा कब तक किया जाता है। शहर के चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगने की तैयारी है जोरों पर, जिसमें लगाए जाएंगे 150 कैमरे। टीम ने देखे पॉइंट। भोपाल से आई हनीवेल कंपनी के अधिकारियों ने सीएसपी गौतम सोलंकी के साथ शहर के विभिन्न चौराहों का मुआयना किया। जानकारी के मुताबिक शहर के और सीमा के 35 स्थानों पर तकरीबन 150 कैमरे लगाए जाना है। HD पिक्चर क्वालिटी वाले ये कैमरे आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं। सागर शहर उन चुनिंदा 11 शहरों में शामिल है जहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत कैमरों का इंस्टॉलेशन होना है। डंपर चालक की जमानत खारिज, सिविल लाइन में स्कूल बस को मारी थी टक्कर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल वर्मा ने सिविल लाइन में स्कूल बस को टक्कर मारने वाले डंपर के ड्राइवर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस तरह की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। आरोपी को जमानत दिए जाने से ऐसे अपराधों में संलग्न अपराधियों की संरक्षण मिलेगा, लिहाजा आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। ओवरलोड डंपर ने स्कूल के बच्चों से भरी बस को टक्कर मारी गई थी। इससे बच्चों के जीवन को संकटमय हो गया था। कृषि महोत्सव में हुई गड़बड़ियों का मामला गूंजा विधानसभा में। देवरी विधायक हर्ष यादव ने लगाए अधिकारियों पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप। 25 मई को कृषि महोत्सव शुरू हुआ था और 25 मई को ही निविदाएं खोली। देवरी विधायक हर्ष यादव ने फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ छलावे का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि सागर जिले की 178 सहकारी समितियों ने किसानों से फसल बीमा के प्रीमियम की लाखों रुपए की राशि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से बीमा कंपनी को भेजी। फसल नुकसान की स्थिति में मामूली मुआवजा ही किसानों को दिया गया है। इस मामले में गड़बड़ी की जांच करने के लिए पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने भी कृषि विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कृषि महोत्सव के लिए सागर जिले को 97 लाख की राशि दी गई थी। सीएम ने तो 16 दिसंबर से करेंगे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई। जिले में इलाज कर रहे झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए अब सीएम तो डॉक्टर दिनेश कौशल फील्ड में उतरेंगे। 16 दिसंबर के बाद पूरे जिले में चल रही झोला छाप डॉक्टरों की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना सीएम ने बनाई है। जिले में ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर बड़ी तादाद में प्रैक्टिस कर रहे बंगाल के चांदी नाम से प्राइवेट और झोला छाप डॉक्टरों का जाल फैला हुआ है, जिनसे इलाज कराकर कई मरीज अपना नुकसान करा बैठे हैं। अब देखना होगा सीएमएचओ फर्जी झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसने में कहां तक कारगर साबित होते हैं। नगर निगम सभाकक्ष में हुए विशेष सम्मेलन में संपत्ति कर की वसूली को लेकर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के भी पार्षदों ने जताई नाराजगी। स्मार्ट सिटी के संकल्प पत्र को पारित करने के लिए सोमवार को विशेष सम्मेलन में दोनों पक्षों के पार्षदों ने संपत्ति कर के निर्धारण को लेकर जताया विरोध। करीब 1 घंटे तक चली बहस के दौरान सभी पार्षदों ने स्पष्ट कहा कि हम जनता से संपत्ति कर जमा करने का निवेदन ही कर सकते हैं। महापौर ने कहा निगम ने कोई संपत्ति कर नहीं बढ़ाया है, बल्कि मकानों के नाप कर और मकानों के हिसाब से ही कर वसूली की जाएगी। सागर में सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया, जहां दिन का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया, वहीं न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से पूरे प्रदेश में ठंड और बढ़ गई है। उत्तर पूर्वी हवा चलने से अभी कुछ दिन तक और ऐसी ही ठंड पड़ेगी। ठिठुरन से बचने के लिए लोग देर शाम अपने घरों से कम ही बाहर निकले। पिछले दिनों के मुकाबले लोगों की आवाजाही आधी से भी कम दिखी।